नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज सवाल उनसे जो छोटी छोटी घटनाओं के लिए सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं, मंत्रियों के इस्तीफे मांगते हैं, खुद की हर कमी के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, यहां तक कि प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। लेकिन अब जब सरकार सिर्फ एक अपील कर रही है तो हम सभी लापरवाह, अचेत, असतर्क, बेखबर, बेसुध, बेपरवाह, बेहोश, गाफिल, प्रमादी, इंग्लिश में केयरलेस या रैकलेस हो चले। इनमें से जो शब्द या जो भाषा आपको समझ में आती है उसको समझ लीजिए, मास्क लगा लीजिए, 2 गज की दूरी बना लीजिए। नहीं तो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनमें से कईयों ने कफन पहन लिया है और जिन्होंने 2 गज की दूरी नहीं बनाई उनमें से कईयों से उन्हीं के परिवारों ने अंतिम संस्कार से पहले दूरी बना ली। कल से सरकार शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रही है, लेकिन क्या हम सुधर जाएंगे, संभल जाएंगे? आज बात इसी मुद्दे पर और आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन लापरवाहों की जिनकी वजह से राजस्थान में कोरोना अनकंट्रोल हो चला है, हर घंटे मौत हो रही है। सोचिए जरा, सरकार ने शाम पर पाबंदी लगा दी, रात पर पाबंदी लगा दी, अब आपके पास सिर्फ सुबह और दोपहर बची है। अगर आप चाहते हैं कि इन पर पाबंदी ना लगे तो फिर मास्क लगा लीजिए, नहीं तो घरों की चारदीवारी को फिर से अपने लिए संसार समझने की तैयारी कर लीजिए। हर घंटे मौत हो रही है, 250 केस आ रही हैं और ये कम नहीं हो रहे। आपकी लापरवाही से हर दिन ये बढ़ते जा रहे हैं, आंकड़े डरा रहे हैं। हम आपको सिर्फ 14 दिन के आंकड़े दिखाते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच के आंकड़ों को समझिए। 1 अप्रैल को 4 मौतें हुई, 1350 नए केस सामने आए। 2 अप्रैल को 2 मौतें हुई, 1422 राजस्थान में केस सामने आए। 3 अप्रैल को 3 मौतें हुई, 1675 नए केस सामने आए। 4 अप्रैल को 2 मौतें हुई, 1729 कोरोना संक्रमित पाए गए। 5 अप्रैल को 12 मौतें हुई, यानी कि हर 2 घंटे में एक मौत, 2429 नए केस आए। 6 अप्रैल को 13 मौतें हुई, 2236 नए केस आए। 7 अप्रैल को 12 मौतें, 2801 नए पॉजिटिव केस। 8 अप्रैल को 20 मौतें होती हैं, 3536 नए केस आते हैं। 9 अप्रैल को 12 मौतें होती हैं, 3970 कोरोना पॉजिटिव राजस्थान में पाए जाते हैं। 10 अप्रैल को 18 मौतें होती है, यानी कि हर 1.5 घंटे में एक मौत। 4401 नए केस सामने आ जाते हैं। 11 अप्रैल को 10 मौतें होती है, 5105 नए केस राजस्थान में कोरोना की वजह से सामने आ जाते हैं। 12 अप्रैल को 25 मौतें होती है, यानी कि हर घंटे एक मौत होती है। 5771 नए केस आते हैं। 13 अप्रैल को मौतों का आंकड़ा बढ़कर 29 हो जाता है, 28 हो जाता है। 5528 नए केस सामने आते हैं। वहीं 14 अप्रैल को 29 मौतें होती हैं, 6200 नए केस सामने आते हैं। जबकि मार्च के साथ जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो सिर्फ 100 के आसपास केस थे, जो आज 6200 से ज्यादा हो चले हैं। 29 केस मौतें कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में हो चली हैं। लेकिन आप सुधर नहीं रहे, मास्क लगा नहीं रहे, 2 गज की दूरी बना नहीं रहे, तो फिर आप सोच रहे होंगे इससे क्या हो रहा है। अब हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। अगर ये भी तस्वीरें आपको नहीं डराती तो मान लीजिए कि फिर मास्क नहीं तो कफन ही सही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, भोपाल, महाराष्ट्र और गुजरात की, जहां कोरोना की वजह से जाने जा रही हैं, परिवार वाले साथ छोड़ रहे हैं, मुर्दा घरों के अंदर जगह कम पड़ रही है, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ रही है, सामूहिक चिताएं जलाई जा रही हैं। परिवार अपनों से इतनी दूरी बना चला है कि अंतिम सफर में उसके साथ नहीं चल रहा। ये देखिए तस्वीरें। अगर ये तस्वीरें भी आपको नहीं डरा रही, दर्जनों जलती चिताएं, मुर्दा घरों के अंदर पड़े शव, कब्रिस्तान में दफन होते शव, अगर ये भी आपको नहीं डरा रहे तो यकीन मानिए कि आपकी लापरवाही आपके परिवारों को इसकी जद में ले जा सकती है। और इसलिए हम बार बार रियलिटी चेक कर रहे हैं, बार बार हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपके आसपास भी कोई बिना मास्क के दिखाई दे रहा है तो उसको टोकिए, उसको रोकिए।
कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से आप भी कोरोना की जद में आ जाए। अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से मेरे सहयोगी नवीन जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, हर तरीके की तस्वीरें जनता को दिखा ली, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं, मास्क पहनने को तैयार नहीं। अब तो हालात ये हो गए कि मास्क नहीं पहनेंगे तो कफन पहनने के लिए तैयार रहना होगा। क्या भीलवाड़ा अभी भी मास्क से इनकार कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है? विजेंद्र, बिल्कुल ये बात आप जो कह रहे हो बिल्कुल स्पष्ट बात ये है। भीलवाड़ा शहर में बीते 7 दिन में 1721 मामले कोरोना पॉजिटिव के नए आ चुके हैं। करीब 80 लोग जीवन और मृत्यु के बीच में भीलवाड़ा महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती हैं, जो लगातार उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन से नज़र रखी जा रही है। साथ ही करीब 150 ऐसे पेशेंट्स हैं जो शहर के विभिन्न निजी अस्पताल है उनमें भर्ती है, इलाज कर रहे हैं उनका। 7 दिन में करीब 25 से अधिक मौतें भीलवाड़ा में हो चुकी है। यह डरावना सच है। भीलवाड़ा कपड़ा नगरी कभी कोरोना के रूप में जो कहर बरप रहा था, उस कहर के चलते वुहान बन रहा था, मगर भीलवाड़ा की जनता ने जो अनुशासन दिखाया था और भीलवाड़ा एक बार फिर जो रोल मॉडल बना, देश दुनिया में इस रोल मॉडल को अपनाया, मगर आज वापस वही लापरवाही की जो राह है उस पर कपड़ा नगरी चल पड़ी है। यही वजह है कि 7 दिन में 1721 मामले विजेंद्र भीलवाड़ा में आ चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। हमारे पीछे देख सकते हो नगर परिषद की और भीलवाड़ा तहसीलदार की एक टीम है जो भीलवाड़ा में अलग अलग जगह पर घूम घूम कर बिना मास्क के लोगों के चालान कर रही है। इनके साथ में जाब्ता मौजूद है, इनके साथ में यूआईटी के एक्शन और ये मौजूद हैं। और नगर परिषद की इस टीम के ने अभी मंगल प्लाजा जो एक कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे कार्रवाई की है। ये बात जरूर है, हम इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जो कहाँ कार्रवाई हुई थी कुछ बता सकते हैं आपसे? लिए आजाद चौक में मंगल प्लाजा में क्या किस चीज़ की दुकानें थी? एक तो थी शूज की दुकान, अच्छा, जूतों की दुकान, और एक रेडीमेड की दुकान। तो किस चीज़ की दुकानें थी सर ये? एक तो रेडीमेड की दुकान थी और एक जूते की दुकान थी। 3 दुकानें सीज की है? दो दुकानें, 2 दुकानें सीज की है। क्या कमी थी, किस तरह की लापरवाही थी? सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और कुछ मास्क की भी कमी थी। ये थे हमारे बीच में विजेंद्र जो भीलवाड़ा तहसीलदार है सुरेश कुमार कुमावत, जिनके नेतृत्व में कार्रवाई हो। और ये हमारे बीच में एक्शन है जो कि यूआईटी के हैं। 400 सक्सेना, किस तरह की कार्रवाई चल रही, किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है? ये सर हम ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ भी दुकानों में जो दुकानदार हैं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, जिससे कारण कोरोना और फैलेगा। उसकी वजह से उन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इसलिए उनको पाबंद कर रहे हैं। और जहां लोग नहीं मान रहे हैं तो उनकी दुकानें सीज कर रहे हैं। कितनी सीज कर ली अब तक? आप कितने दिन से इसकी कार्रवाई करें? आज हमने दुकानें की हैं दो अभी तक, और अभी तक सर कितनी 15 दुकानें अभी तक सीज कर दी सर। 15 दुकानें आप सीज कर चुके हो। मतलब लोगों को समझा रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हो। आखिर आपको स्टेप कड़ाई का उठाना पड़ रहा है? कड़ाई का है, और हमारी इस कार्रवाई से थोड़ा बहुत माहौल का फर्क पड़ रहा है। अब लोग इस सोशल डिस्टेंस में ध्यान दे रहे हैं। नवीन, वापस मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई तो पूरे राजस्थान में हो रही है, लेकिन उसका आम जनता पर असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर मुमकिन है तो आप कुछ मार्केट की तस्वीरें दिखाइएगा। वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जयपुर से मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, अब हालात ये हो चले कि अगर मास्क नहीं पहना तो कफन पहनना पड़ेगा। जोधपुर में डर दिखाई दे रहा है या अभी भी लोग बेपरवाह, लापरवाह या कहें कि बेखबर है? देखिए, पिछले 15-20 मिनट से हम यहाँ पर खड़े हैं। डर तो है, लेकिन 80% है। 20% कैसा डर नहीं है, दिखाते हैं। सही भवानी सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम इस वक्त पाटा चौराहे पर हैं और यहाँ कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो लापरवाह के साथ में इस तरह के जो नियम हैं वो तोड़ता नजर आ रहा है। देखिए, एक तो लोगों को मास्क ढंग से लगाना नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अब नाक आराम से वायरस अंदर घुस सकता है। एक सामने तस्वीर देखिए, 2 और सज्जन हैं, उनकी तस्वीर सही भवानी सिंह दिखा रहे हैं। रुमाल लगा रखा है, रुमाल नीचे है। अब कैमरा की नजर गई तो वाह। अब देखिए, एक सामने एक सज्जन, दोनों बिल्कुल। आपका मास्क था नीचे क्यों है? सर उतर गया नीचे। आप लोग समझे को ये सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। वो 2 पुलिस के जवान हैं, वो भी साथ बैठे हुए हैं। कुल मिला के लोगों को अभी इसकी पूरी तरह से जो है वो समझ नहीं है। और आप आगे कुछ और तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। सरकारी गाइडलाइंस जो हैं
उसकी जो अवहेलना है वो किस तरीके से कर ये दिखा। देखिए, एक समझदारी की ये तस्वीर थी, अभी एक बच्चे को उसकी माँ ने मास्क लगाया है, तो ये बच्चा भी एक संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से अगर इसकी पालना नहीं करेंगे तो नुकसान हो सकता है। विजेंद्र, कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर के प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। इस वक्त जिला कलेक्टर व्यापारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसके लिए से जागरूकता अभियान चल रहा है। नगर निगम में पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन चालान भी काट रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कोई ऐसी, देखिए ये सामने महिला आई, अब इनका मास्क नहीं है, आप देखिए ये जो तस्वीर है ये देखिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को अभी पूरी तरह से समझ नहीं है, खतरे को भांप नहीं रहे हैं और ऐसे में इसीलिए जो वो परेशानियां हैं वो सामने आ रही है। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल राजीव, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हद तो यह है कि कैमरे को देखकर मास्क लगाया जाता है, जिंदगी का डर किसी के अंदर नहीं है, मौत का डर किसी के अंदर नहीं है। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी मेरे साथ है। जियाउद्दीन, तस्वीरें जरा दिखाइए, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? क्योंकि शाम और रात पर तो वैसे ही पहरा लग गया है, अब सिर्फ सुबह और दोपहर बची है। हालात यही रहे तो हो सकता है उन पर भी कर्फ्यू लग जाए। विजेंद्र, जनता की लापरवाही है जिसके चलते सरकार लगातार सख्त होती जा रही है। हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे सिंधी के बस स्टैंड का, जो यहाँ पे यात्री उतर रहे हैं, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा। ये जो महिलाएं जा रही हैं उसके अंदर हद तो ये हो गई कि जो यहाँ पे चालक और परिचालक हैं वो भी जानबूझ के लापरवाह नज़र आ रहे हैं। मास्क किसी ने नहीं लगा रखा। एक जो प्लेटफॉर्म है उस पर जाके देखेंगे, देखिए इन्होंने मास्क तो लगा रखा। भैया मास्क कैसा लगा रखा? उसको प्रॉपर लगाइए ना। लो सर, लगा लिए प्रॉपर। अब लगाया है ना। विजेंद्र देखिएगा, साफ तौर के ऊपर ये जाते हैं क्योंकि लोगों का यही कहना है कि उन्होंने जो मास्क लगा रखा, ये कंडक्टर बस ड्राइवर जो आए उनसे जानते हैं। भैया मास्क कैसा लगा रखा आपने? हाँ जी, मास्क कैसा लगा रखा? मास्क आप तो लगाइए ना ढंग से। मास्क हैं? अभी उठ के बैठा है इसलिए भी हुआ। नहीं तो लगाना चाहिए ना। लगाना बिल्कुल चाहिए सर। विजेंद्र, जैसा कि क्योंकि बसों के अंदर कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना चाहिए, पालना नहीं की जा रही। यहाँ पे तमाम बसों के अंदर ये एक और शख्स आ रहे हैं, सज्जन आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनसे जानते हैं। सर रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा सर। सर भाग कहाँ रहे हैं आप? अब क्यों लगा रहे हैं? आप तो जिम्मेदार हैं यहाँ के। हैं? लगा लिए। मास्क तो लगाना चाहिए ना आपको। विजेंद्र देखिएगा, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो प्लेटफॉर्म से ऐसे भागेंगे, यहाँ से भाग रहे हैं। कैमरा देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत होगी, क्योंकि जो बसों के अंदर जो सवारी आ रहे हैं उसके अंदर ये कहा गया था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 से ज़्यादा लोग, 50% जो उसकी मात्रा है उससे ज़्यादा नहीं बिठाएंगे, लेकिन हर बसों के अंदर ओवरलोड लोगों को लाया जा रहा है। ये शख्स आ रहे हैं, मतलब फैशन थोड़ी है जी, ये मास्क फैशन की नहीं लगा रखा है। नहीं एक्चुअली मैंने बोलना आवाज़ लगाई थी ना, तो इसलिए आप इसको ऊपर करिए ना। नहीं आप नहीं करेंगे तो और कैसे करेंगे? नहीं, मैं आवाज़- बसों में भी नहीं लगवाते होंगे आप लोग? नहीं, बस में क्यों लगे? बस में लगता है। और आपने भी काफ़ी देर से नहीं लगा रखा था, ऐसे घूम रहे थे। इसमें शूट हो रही है हाँ, शूट तो वो तो हुआ होगा ना, मैं लगाया नहीं लगा लगाया। रहेगा। और थूकने के लिए थोड़ा वो हटाया था। थूकना भी यहाँ पे थूक भी नहीं सकते। हाँ, वो तो मैं मान लिया, लेकिन वो तो गर्मी के हिसाब से। हाँ, ये बात सही है आपकी। जिया, मुमकिन है तो कुछ बसों के अंदर की तस्वीरें दिखाइए, जो बसें आ रही हैं या जो जाने के लिए तैयार हैं, क्या वहां इसकी पालना की जा रही है? विजेंद्र, इन बसों के अंदर देखते हैं क्योंकि ये बस है, बस के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा, सबसे बड़ी बात है। भैया आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था? हैं? लगा रखा ना। अब लगाया आपने? मुझे देखने के बाद आपने भी नहीं लगा रखा था। फोन पे बात कर रहा था। हैं? फोन पे फोन पे बात तो मास्क लगाते हुए भी हो जाती है भैया, बिना लगाए तो लगा नहीं रखा था ना आपने। देखिएगा विजेंद्र, यहाँ पे जो एक और शख्स थे वो भी यूथ हैं। भैया आपने भी मास्क नहीं लगा रखा था। किसने बोला? मैंने देखा। हाँ तो देखा, नहीं लगाया, नहीं लगाया, हैं? नहीं लगाया। नहीं लगाया? हाँ। क्यों? तो ये क्या है? अब लगाया। ये कुछ और है क्या? अब लगाया आपने, अब लगाया ना। तो क्या करना? नहीं करना नहीं है, लगाना चाहिए ना मास्क। तो ये क्या है? ये अब लगाया आपने। तो इस मेरे पास कोई बैठा है? नहीं तो बैठा नहीं है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है आपकी, एहतियात की नहीं है। आप तो भले ही मत लगाइए, लेकिन घर पे जाएंगे तो किस तरह से वायरस लेके जाएंगे? तो सर मेरी बात सुनो, ये क्या है? आप पर्सनल अपनी बैठा गलती तो होना। मानिए। गलती क्यों मानू? नहीं पूरे मानू। ये सही लगा हुआ है ना। विजेंद्र देखिए, यही जिद है जिसकी वजह से सरकार जो सख्ती बरत रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से ये हालात प्रदेश के अंदर पनपे हैं। लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं। गलती मानने को तैयार नहीं होते, जब कहा जाता है मास्क के लिए तो फिर भी जिद बहस करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है विजेंद्र, आखिर हम और सरकार किसके लिए कर रहे हैं? जियाउद्दीन, एक बात बताइए मुझे कि पुलिस बार बार ये कह रही है कि वो यहां पर चालान काट रही है, क्या आपको कोई ऐसा वहां पर दिखाई दे रहा है, कोई भी पुलिस की तरफ से या फिर रोडवेज की तरफ से या फिर कोई स्पीकर पर अनाउंस हो रहा हो कि मास्क आपको लगाना है, बिना मास्क के आप यहां एंट्री नहीं करेंगे, बिना मास्क के बस में एंट्री नहीं होगी? कुछ ऐसा हो रहा है वहां पर?
विजेंद्र, ना तो रोडवेज प्रबंधन ना ही पुलिस कोई भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। पिछले आधे घंटे से हम यहाँ पे मौजूद हैं। जो लोग हैं वो बिना मास्क के यहाँ पे घूम रहे हैं, कंडक्टर हो, चालक हो या परिचालक हो, और ना ही रोडवेज प्रबंधन के अधिकारी यहाँ पे किसी तरह से मास्क लगवा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पे हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे देखिएगा ये दुकानदार हैं, उनके दुकानदार से देखिएगा जो यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रहेगा। जब इनसे पूछते हैं मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा तो देखिएगा इनका भी एक जवाब होगा, भैया मास्क क्यों नहीं लगा रहेगा। मास्क लगाए रखा है। अब लगाया है, वो भी सही नहीं लगा रहेगा। कहाँ कैसे लगवाएं? नाक तो ढकी है। देखिए एक और शख्स आ रहे हैं, मास्क कहाँ है? तो फैशन शो थोड़ी चल रहा है। ये बैग तो गुम हो गया, मेरा बैग गुम हो गया, कभी तुम भी गुम हो जाओगे। विजेंद्र देखिएगा यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको बार बार कहते हैं कैमरा देखने के बाद ये देखिएगा ये यूथ वापस मैं आपके पास आऊंगा। भीलवाड़ा का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी नवीन जोशी मेरे साथ बने हुए। नवीन, तस्वीरें बाजार की मुमकिन है कि दिखा पाए, क्योंकि ये हद हो गई है। लोगों को पता है कि हर दिन जान जा रही है, हर घंटे राजस्थान में जान जा रही है कोरोना की वजह से। हर घंटे 250 से ज्यादा केस आ रहे हैं राजस्थान में कोरोना की वजह से, और उसके बावजूद इतनी लापरवाही। बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, आप देख सकते हो हमारे पीछे ये रिक्शे वाले जा रहे हैं। भाई साहब, ये रिक्शे वाले भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? ये देखो, कैमरे को देखकर लोग मास्क लगा रहे हैं। विजेंद्र, सीधा सीधा देख सकते हैं आप, लापरवाही नहीं, लापरवाही की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। जब 25 से 26 मौतें हर महीने वीक में हो रही है भीलवाड़ा में कोरोना की वजह से। तस्वीरें दिखाइए नवीन। बिल्कुल, ये देखिए आप, भाई साहब ने मास्क नहीं लगा रखा है, मगर ये मास्क बिल्कुल नीचे है। भाई साहब मास्क ऐसे क्यों लगाते हो? मास्क तो नाक पर लगा। हाँ सॉरी सर, गलती हो गई, सॉरी। चलो गलती हो गई, सॉरी। ठीक है नवीन, वापस मैं आपके पास आऊंगा। जोधपुर से मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े हैं। राजीव, सरकार क्या करे और क्या कर सकती है सरकार? कर्फ्यू लगा के देख लिया, लॉकडाउन लगा के देख लिया, बैनर पोस्टर होर्डिंग लगा के देख लिए, लोगों को जागरूक करके देख लिया, हर तरीके से तो समझा लिया, अब क्या बचा है? देखिए, अगर विजेंद्र यही हालात रहे तो पिछले साल से ज़्यादा भयावह स्थिति हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब जो कोरोना सेकंड टाइम आया है वो भयावह है। इस तरह की बात सीएमएचओ डॉक्टर बलवंतर मंडा ने कही है। हम इस वक्त पावटा चौराहे पर हैं, वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हालांकि मैंने आपको शुरुआत में एक बात कही थी कि यहाँ फ़र्क पड़ा है और 80% लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अभी तक पूरी तरह से जागरूक नहीं है। एक व्यक्ति जो बैठे हुए हैं, मोबाइल खेल रहे हैं, मोबाइल से देख रहे हैं। आप देखिए, अब इन्होंने देखा, भैया आपका मास्क कहाँ है? आपने अब लगाया है? हाँ जी, ये ले रहा था सामान। सामान तो मास्क नीचे करके लेते हैं। हाँ तो नहीं, कुछ खाने वाला ले रहा था, खा रहा था उसको। देखिए, झूठ की पराकाष्ठा होती है। और देखिए कि इस चौराहे पे जहां हम खड़े हैं वो एक सब्जी मंडी है और आसपास मेडिकल की दुकानें, लेकिन अधिकांश लोगों ने नियम की पालन, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, लोगों में जागरूकता। एक व्यक्ति, देखिए वो एक महिला आ रही है, वो महिला ने मास्क नहीं लगाया हुआ, पीछे एक और महिला, उसने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। तो ये जो तस्वीरें हैं ये भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि एक व्यक्ति, देखिए एक सज्जन, एक युवक से आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। तो भवानी सिंह आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, वो युवक भाग गया कैमरा देख करके। जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, कुल मिला के खुद की जिम्मेदारी जो है अगर उसको नहीं समझेंगे तो ऐसे में परेशानी आ सकती है। और देखिए कि जिस तरीके से यहाँ फिलहाल हमें को पुलिस का जवान चालान काटता हुआ नहीं मिला, वो रात के वक्त जब उस वक्त भी चेकिंग होती है तब तो, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आप देखिए कि लोगों ने मास्क लगा रखे हैं जी, समझदार हैं। और अगर ऐसी परिस्थिति रही, जो लोग, ये देखिए एक सज्जन, ये दुकानदार, इससे बात कर लेते हैं, आपका मास्क कहाँ है? अब देखिए ये स्थितियां हैं, ये लोग जब तक नहीं समझेंगे। वो छोटा बच्चा आ रहा है, देखिए वो बच्चे से जरा बात कर लेते हैं। आप देखिए बच्चे को, बेटा आपका मास्क कहाँ है? ये लापरवाही की तस्वीर है, लापरवाही की पराकाष्ठा है। बिल्कुल, लेकिन राजीव अच्छी चीज ये है कि ज्यादातर लोगों ने मास्क लगा रखा है, और अगर मास्क लगाएंगे तो फिर कोरोना के आंकड़े धीरे धीरे कम हो जाएंगे, आपकी जिंदगी वापस पटरी पर लौटेगी, लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी। जियाउद्दीन मेरे सहयोगी मेरे साथ बने। जियाउद्दीन, कुछ और तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि कल से तो हालात ये हो जाएंगे कि 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, 6 बजे आपको घर जाना होगा।
विजेंद्र, लगातार सरकार ने पहले 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का किया, फिर उसको 8 बजे तक का किया। जब हालात नहीं सुधरे तो उसको 5 बजे से बाजार बंद करने का निर्णय लिया। ये देखिएगा, ये प्लेटफॉर्म पे जो लोग बैठे हुए हैं, हालांकि खाना खा रहे हैं, उन्होंने मास्क हटा रखा है, लेकिन फिर भी सुरक्षित नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना तो प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, ना कहीं पर भी की जा रही है। कुछ लोग जो बैठे हुए हैं उन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा, कहीं जाने की तैयारी, मास्क भी नहीं लगा रखा। सर गर्मी वैसे तो गर्मी तो कपड़े भी पहन रखे हैं, उसमें भी लगती होगी, तो अभी वो थोड़ी उतार देंगे। सॉरी सर, इससे तो आपकी जान बचेगी। यस सर, सॉरी सर। देखिए विजेंद्र, बहाना हर किसी के पास तैयार होता है। मास्क नहीं लगा रखा, ना सोशल डिस्टेंसिंग है। रोड ये देखिएगा, बस स्टैंड है, सिंधी कैंप बस स्टैंड। यहाँ पे पूरे प्रदेश भर से और ये कहें कि देश के अलग अलग कोनों से यात्री आते हैं। कौन कहाँ से आता है, किस जगह से आता है, कुछ पता नहीं है। देखिए ये जो बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी देखते हैं कि इन्होंने भी इस तरह से ही हालात हैं, बिना मास्क के बैठे हुए हैं। बार बार कहने के बावजूद भी मास्क नहीं लगा रहे। देखिएगा ये मास्क क्यों नहीं लगा रहे? अरे कान ही दुख चल जाए, कान तो दुख गए, आप दुख जाओगे ना परमानेंट। और आपने क्यों नहीं लगा रखा? ये बांध। सर जी मास्क कहाँ है आपका? सर ये सेल्फी तो बाद में भी हो जाएगी। सर सेल्फी नहीं नहीं, मास्क तो लगाइए ना। अरे लो भाई साहब, यहाँ बस स्टैंड पे हैं, कितना वायरस हो सकता है। आप अपना ना सोचिए तो घर वालों का सोचिए। भाई साहब बिल्कुल मैं लगा रहा था, बिल्कुल जस्ट अभी थे, आप तो हाथ में लेके बैठे हुए। अरे अब मेरे विजेंद्र देखिएगा, हाथ के अंदर मास्क ले रखा है ताकि कोई आ जाए तो हम लगा लें। बसों के अंदर हालात आपको दिखा सकते हैं कि सामने ये बस है, उसके अंदर जो बैठे हुए हैं हमारी, उन्होंने भी मास्क नहीं लगा रहा है। किसी भी बस के अंदर जो गाइडलाइन है सरकार की, उसकी 1% भी पालना नहीं की जा रही। तो ऐसे में आप उम्मीद लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो संक्रमण रोकने के लिए सरकार सख्ती बरत रही है वो किस हद तक सही होगी। जी विजेंद्र। जी बिल्कुल, जियाउद्दीन वापस मैं आपके पास आऊंगा। मेरे सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ चुके। ज्योति, आप कहां पर मौजूद, वहां की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब सख्ती धीरे धीरे बढ़ रही है और कल तो हालात ये होंगे कि 5 बजे बाजार बंद, 6 बजे आपको घर जाना पड़ेगा। विजेंद्र, सही कहा आपने कि सख्ती तो बढ़ रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी बढ़ रही है। लोग बेपरवाह हैं और यहाँ एक बाजार लगा है महेश नगर में, और तस्वीरें देखिए कि बड़ी संख्या में मेरे पीछे लोग मौजूद है। और ये एक, मैं इन्हीं से जान लेती हूँ, कोरोना नहीं है ना? तो फिर मास्क कहाँ है? मास्क घर पे रह गया। तो मास्क घर पर है, कोरोना घर पर रहेगा आपके? तो लगाना भूल गए वो जल्दी। अभी पुलिस वाले चालान काटेंगे। आपको पता है कितनी सारी गाइडलाइंस जारी हुई है। कल से 6 बजे से मार्केट बंद हो जाएंगे, 5 बजे से, और आप बिना मास्क के घूम रहे हो। आपकी वजह से बाकियों को कोरोना हो सकता है। वो तो है। इतनी ज्यादा लापरवाही है कि लोग बेपरवाह होकर बोल रहे हैं कि मास्क मैं घर पे भूल गई हूँ। और कुछ और तस्वीरें देखिए आप, मेरे पीछे बड़ी संख्या में लोग आपको बिल्कुल मास्क नहीं लगा रखा। इनको कोरोना नहीं होगा? तो कोरोना होगा तो फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? आपको पता है बच्चे को कितने जल्दी कोरोना हो सकता है, उसकी इम्यूनिटी पावर आपसे ज्यादा वीक होगी। कुछ जवाब है आपके पास? आपको पता है कोरोना क्या है? नहीं पता है? नहीं। तो लोगों की लापरवाही का आलम यह है विजेंद्र कि खुद ने भी नहीं लगा रखा मास्क और अपने बच्चों को भी यूं ही छोड़ रखा है। ये तस्वीरें विजेंद्र बहुत डराने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाई दे रही है जहां पूरा परिवार चल रहा है, लेकिन वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये वो संजीदा लोग हैं जो जानते हैं कि उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है और परिवार की भी। कुछ लापरवाहों की वजह से ऐसा हो रहा है। सर कोरोना नहीं है? आपको पता है आप कहाँ बैठे हो? हटवाड़े में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ है यहाँ पे, और आप बिना मास्क के बैठे हो। नहीं, चाय पी रहे हैं। तो जब तक चाय पियोगे तब तक कोरोना नहीं आएगा। फिर चाय नहीं पी। लेकिन फिर भी आपको मार्केट में बैठ के सोचना चाहिए कि बिना मास्क के बैठे हो, दूसरों को भी आपकी वजह से कितनी दिक्कत हो सकती है। सही मैडम, चाय पिए जब तक। तो चाय पानी और खाने के लिए कोरोना इंतजार कर लेगा विजेंद्र। लोगों के तर्क जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं। और ये तस्वीर देखिए विजेंद्र, बड़ी संख्या में एक साथ लोग यहाँ जुटे हुए। हालांकि गाइडलाइंस इस तरह से जारी की है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन आप क्या करेंगे इन तस्वीरों का? हर जगह पुलिस मौजूद नहीं हो सकती, हर जगह सरकार नहीं जा सकती, हर जगह हर प्रशासन का वो व्यक्ति नहीं जा सकता जो इनकी पालना करवाए, चालान काटे, लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मेरे पास कुछ और तस्वीरें विजेंद्र दिखाने के लिए जो बहुत डराती है। भाई साहब बिना मास्क के घूम रहे हैं आप। ये भैया बचा लेगा आपको। अरे तो लोग विजेंद्र तस्वीरों से भाग रहे हैं, कैमरे से भाग रहे हैं। और साफ तौर पर ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी, मैं सहयोगी को कहूंगी कि लोग जो है
बड़ी संख्या में एक साथ इकट्ठे हो रखे हैं, किसी को कोई ज्ञान नहीं है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैडम मास्क कहाँ है आपका? कोरोना नहीं है? कोरोना है तो फिर मास्क को नीचे क्यों कर रखा है? अरे दीदी वो आपको पता है कि आपकी वजह से कितने सारे लोग संक्रमित जी जी। तो विजेंद्र तर्क पे तर्क है लोगों के पास, कोई सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। कैमरे को देखकर जरूर अपना मुंह छिपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी आप ये तस्वीरें देखिए। और एक महिला की तस्वीर दिखाऊंगी अपने बच्चे को। अब आप मास्क पहना रहे हो, आपको कोरोना हो सकता है, इनको कोरोना नहीं हो सकता। कैमरे को देखकर मास्क पहनाया आपने। आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग परेशान हो सकते हैं। विजेंद्र एक तस्वीर डराने वाली ये भी है कि लोग खुद मास्क लगा रहे हैं लेकिन अपने बच्चों को बिना मास्क के लेके घूम रहे हैं, जैसे बच्चे तो भगवान का रूप है, उन्हें कुछ हो ही नहीं सकता। को देखने के बाद वो लोग उन्हें मास्क पहना रहे हैं। भाई साहब ये मास्क आपने क्या किस लिए लगा रखा है? ये आप नीचे करने के लिए लगा रखा है? लूज है इसलिए नीचे उतर जाता है। क्या क्या लूज है नीचे उतर जाता है। तो लूज है, लेकिन कोरोना ये थोड़ी बोलेगा कि लूज है मास्क आपका, मैं नहीं आऊंगा। तो बोलने की वजह से होता है वो तो। विजेंद्र तस्वीरें जयपुर की, राजधानी जयपुर में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जियाउद्दीन आपका भी शुक्रिया, राजीव आपका भी शुक्रिया और नवीन आपका भी शुक्रिया। तस्वीरों को देखते जाइए, ऐसा नहीं है कि हर कोई लापरवाह है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ लापरवाहों की वजह से कोरोना राजस्थान में अनकंट्रोल हुआ है। ऐसे में आपकी भी जिम्मेदारी, अगर आपने मास्क पहना है तो बेहतर है, लेकिन आपके आसपास अगर कोई मास्क नहीं पा रहा है तो उसको टोकिए, क्योंकि उसकी वजह से आप भी संक्रमित हो सकते हैं और ऐसा ना हो कि मास्क न पहनने के चक्कर में कफन पहनना पड़ जाए। नमस्कार।